बेताल पचीसी। विक्रम बेताल की कहानी भाग 12। दीवान की मृत्यु क्यों, कहानी का शीर्षक। किसी जमाने में अंग देश में यश केतु नाम का राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि राजा के साथ उसकी भी सब जगह निंदा होती है, इसलिए वह तीर्थ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निच्छिदत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह सुवर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर सुवर्ण द्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जड़ा हुआ एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई और पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इसी बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने के बाद उसे वह कल्पवृक्ष और वीणा बजाती हुई कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने परिचय दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगांक सेन की कन्या हूँ। मृगांकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और उसे राजा रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगांकवती वहां से चली। राजा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निकल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने राक्षस का सिर काट दिया। मृगांकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजा करने आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीरकर बाहर निकला करूंगी। जब मैं उनसे शाप छुड़ाने के लिए बहुत ही अनुनय की तो वो बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाती देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा, तब तेरे शाप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर आ गया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फट गया, उसकी मृत्यु क्यों हो गई? राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा था कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया है और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल पेड़ पर जा लटका। राजा वहां जाकर फिर उसे साथ लिया। रास्ते में बेताल ने यह कहानी सुनाई जो हम अगले भाग में देखेंगे। कृपया मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाले समय में जो वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।